हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। तो इस वीडियो में हम ब्रेस्ट की क्लिनिकल एनाटॉमी को इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट्स स्प्रेड। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्जिकल इंसिजन ऑफ द ब्रेस्ट, मैस्टेक्टमी क्या होता है, एंड द लास्ट थिंग इज़ द मेमोग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट की तरफ। तो कार्सिनोमाज ऑफ द ब्रेस्ट आर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, यूजुअली adenocarcinomas, glandular cancer arising from the epithelial cells of the lactiferous ducts in the mammary gland lobules। आगे हम लोग जब मैंने आपको ब्रेस्ट एनाटमी पढ़ाई थी तब मैंने आपको दिखाया था कि लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं जिनको एपिथेलियल सेल्स ने कवर किया हुआ है। अगर उनकी एपिथेलियल सेल्स की रेपिटेटिव और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती रहेगी तो वो एडिनोकार्सिनोमास बना देगी, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। अब हम किसी भी ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि या तो वो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है या वो मेटास्टाइज कर सकता है, यानी स्प्रेड कर सकता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग इसकी स्प्रेड के बारे में पढ़ते हैं कि इसका मेटास्टेसिस जो है दैट इज़ बेसिकली द लिम्फोजेनिक मेटास्टेसिस। लिम्फोजेनिक मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट का कैंसर है ये ज़्यादातर लिम्फ के थ्रू फैलता है, इसलिए इसके मेटास्टेसिस को लिम्फोजेनिक मेटास्टेसिस कहते हैं। इसके अलावा जो लिम्फेटिक है ये उसको ड्रेन करती रहती हैं ब्रेस्ट को, तो वही सारी इसके कैंसर को भी आगे स्प्रेड करवा देंगी। अच्छा, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि मेटास्टेसिस में बी टू दी सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, ऑपोजिट ब्रेस्ट और टू दी एब्डोमन। आगे जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है वो असल में एक्सिलरी लिम्फ नोड के ज़रिए से ड्रेन कर रहे हैं टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऑपोजिट ब्रेस्ट में जो है वो भी कैंसर स्प्रेड कर सकता है, और एब्डोमन में या लिवर में ये जा सकता है सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड के ज़रिए। तो ये आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसके ज़रिए से आपको मेटास्टेसिस समझ आ जाएगी। Most of the breast is drained by the axillary lymph node, hence enlargement of the axillary lymph node may suggest metastasis। लेकिन मेटास्टेसिस की कोई गारंटी नहीं है कि अगर सिर्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड फूले हैं तो इसका मतलब मेटास्टेसिस है। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से वहाँ पर जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड फूल गए हों, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड इनलार्ज है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको कैंसर, ऐसा नहीं होता। ऑपोजिट ब्रेस्ट में जो फैल सकता है कैंसर, और उसके अलावा ऑपोजिट ब्रेस्ट में जो कैंसर फैलता है ये ज़्यादातर इंटर मेमोरी लिम्फ नोड की वजह से फैलता है, जिनको हम इंटर कोस्टल लिम्फ नोड भी कहते हैं, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड भी कहते हैं। उसके बाद एब्डोमेन में जो लिम्फेटिक फैलाते हैं उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनको हम सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड कह रहे हैं। ओके, इन दिस सेल्फ मेड डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट कर दिए हैं। अपर मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर लैटरल क्वाड्रेंट एंड द अपर लैटरल क्वाड्रेंट, एंड द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस वो उसका एक एक्सेसरी पार्ट है ब्रेस्ट का जो इसको एक्सिला के साथ अटैच करवा रहा है। अब यहाँ पर हमने ब्रेस्ट को जो है वो क्लॉक की पोजीशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो अपर मीडियल क्वाड्रेंट है वहाँ पर 15% कार्सिनोमास के चांसेस हो सकते हैं, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट पे 5% चांसेस हैं, लोअर लेटरल क्वाड्रेंट पे 10% चांसेस हैं, और ऑन द अपर लेटरल क्वाड्रेंट जहाँ पर हमारे पास 60% चांसेस हैं कार्सिनोमा होने के। तो ये राइट ब्रेस्ट के ज़रिए से मैंने आपको कार्सिनोमा की प्रीविलेंस बता दी है कि कितने ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। Now coming towards our next topic, that is the surgical incision of the breast. Incision of the breast are made radially to avoid cutting the lactiferous ducts। मतलब हम लोग कैसे इंसीजन देते हैं? रेडियल इंसीजन का मतलब ये है कि जैसे या अगर हमें इंसीजन देनी है तो हम लोग रेडियल इंसीजन देंगे, इस तरीके से कोई वर्टिकल इंसीजन नहीं दे सकते या कि कोई रैंडम इंसीजन नहीं दे सकते। यहाँ पर रेडियल इंसीजन देने का मकसद क्या है कि हम लोगों को लैक्टिफेरस डक्ट्स को बचाना है कि सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो कहीं ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं: प्यूडी, ऑरेंज अपीयरेंस, पकरिंग ऑफ स्किन एंड पकरिंग ऑफ निप्पल। यहाँ पर मैं आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करके बताता हूँ। असल में ये तीनों टर्मिनोलॉजीज असल में कैंसर रिलेटेड ही हैं। अब प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस का मतलब ये है द ब्रेस्ट हैव पिटेड अपीयरेंस लाइक द पील ऑफ द ऑरेंज, कि जिस तरीके से माल्टे का छिलका होता है उसी तरीके से ब्रेस्ट की जो है वो अपीयरेंस हो जाती है।
तो इसको आपने प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस से याद रखना है। इसकी रीज़न बेसिकली ये होती है क्योंकि जब कैंसर हो रहा है तो उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक हो गई है। अब क्योंकि वहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक हो गई है तो वहाँ पर हो जाएगा एडिमा। अब वो एडिमा पिटेड टाइप का होता है और वहाँ पर छोटे-छोटे पिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम उनको उस अपीयरेंस को बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। पकरिंग ऑफ स्किन का मतलब ये है कि अगर ब्रेस्ट के किसी भी हिस्से में क्योंकि हमने जब ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। अगर जो है वो कैंसर जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर को कंट्रैक्ट करवा रहा है तो वो स्किन को अंदर की तरफ धंस लेंगे अपने अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे स्किन पे एक गड़ा पड़ा हुआ है ब्रेस्ट की स्किन पे, तो उसको बोलते हैं पकरिंग ऑफ स्किन। अगला पॉइंट है पकरिंग ऑफ निप्पल। पकरिंग ऑफ निप्पल से मुराद ये है कि अगर लेक्टिफेरस साइनस में या लेक्टिफेरस डक्ट्स में किसी जगह पर हो गया है ट्यूमर जो है वो अकोमुलेट हो गया है ट्यूमर सेल्स, तो वो क्या करेंगे कि वो निप्पल को अंदर की तरफ धंस लेंगे। तो इस कंडीशन को कहा जाता है पकरिंग ऑफ निप्पल। आगे हम लोग चलते हैं मेस्टेक्टमी की तरफ। तो मेस्टेक्टमी का मतलब क्योंकि इसके एंड पर एक्टमी आ रहा है तो इस पे हम लोग वर्ड लगा देते हैं दैट इट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। अब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट के 3 मेथड्स हैं जिनमें मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो रेडिकल मेस्टेक्टमी, मॉडिफाइड मेस्टेक्टमी एंड द लम्पेक्टमी। अब रेडिकल मेस्टेक्टमी का मतलब ये होता है दैट इट इज़ द एक्सटेंसिव सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, पेक्टोरलस मेजर, माइनर, एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये सब अगर मसल्स को भी निकाल दें और लिम्फ नोड को भी निकाल दें और ब्रेस्ट को भी निकाल दें तो इसको हम बोलेंगे रेडिकल मेस्टेक्टमी। अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि ये या तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व को डैमेज कर सकता है। जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है दैट इज़ बेसिकली द नर्व टू द सेरेटस एंटीरियर मसल, और या फिर ये क्या कर सकता है थोरैकोडोर्सल नर्व को भी डैमेज करवा सकता है। और इसकी वजह से ये हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा हो सकता है। अगली टाइप की तरफ चलते हैं दैट इज़ द मॉडिफाइड मेस्टेक्टमी। अब मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी ही है असल में ये, लेकिन इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इंसिजन करते हैं इंटायर ब्रेस्ट की एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड की, लेकिन हम लोग मसल्स को नहीं छेड़ते। पेक्टोरलस मेजर एंड पेक्टोरलस माइनर वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ द लम्पेक्टमी। अब लम्पेक्टमी का मतलब ये है कि आपको कोई लंप महसूस हो रहा है अगर पेशेंट को, तो वो आकर बताता है कि डॉक्टर आई हैव फेल्ट अ लंप इन माई ब्रेस्ट, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उस लंप को ही रिमूव कर देगा, उस पैल्पेबल मास या कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट को रिमूव कर देगा। पूरी ब्रेस्ट को इसमें रिमूव नहीं करना। द लास्ट टॉपिक इज़ द मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी के बारे में इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लिखा है। द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट to screen for benign and malignant tumor and cysts. It play an essential role in the early diagnosis of the cancer. तो मतलब अगर किसी पेशेंट के बारे में डॉक्टर कंफर्म करना चाहता है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है कि नहीं, मैलिग्नेंट हो सकता है या फिर बिनाइन हो सकता है, तो उसके बारे में वो क्या करता है कि वो उसकी मेमोग्राफी करवाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब ये है ऐसा ट्यूमर जो कि मेटास्टाइज कर रहा है, तो उसके बारे में डॉक्टर करवाता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी में रिवील हो जाता है कि ब्रेस्ट के किस क्वाड्रेंट में जो कैंसरस मटेरियल है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा मेमोग्राफी की एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लिनिकल एनाटॉमी ब्रेस्ट में सिर्फ इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।